पिक्चर चालू करो बे। एक झूठा प्रोपेगेंडा आरएसएस के साथ ऐसे चस्पा कर दिया गया है और विपक्ष यही अभी भी काम कर रहा है, आरएसएस को बदनाम करो। जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे। ये क्या सुन रहा हूं मैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एनजीओ कहा है मोदी जी ने, तो एक स्टेटमेंट है मोदी जी का 22 फरवरी 2016 का, जहां वो कहते हैं कि मोदी को डीफेम और गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने वाले एनजीओज हैं। तो आज एनजीओ किसको कहा गया और कह करके आरएसएस को छोटा बनाया, जो अच्छी बात है क्योंकि ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है। और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, गिर जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। और ये संगठन ही वो संगठन है जिसने गांधी जी के हत्यारे को, देश के जो सबसे पहले आतंकवादी है, उस खूंखार आतंकवादी को पाला पोसा। और मैं ये फैक्ट्स के साथ आपके सामने कह रही हूं, इसलिए क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया नाथूराम गोडसे ने पुलिस को अपने पकड़े जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं साइमल्टेनियसली आरएसएस के लिए और हिंदू महासभा के लिए काम कर रहा था। अजब। तो इस व्यक्ति को किन्होंने पाला पोसा? तो बापू के हत्यारे की जिम्मेदार तो ये लोग हैं। और आरएसएस पर सिर्फ ये आरोप नहीं है, वैसे उस जिम्मेदारी से मुक्त कोर्ट ने भी किया और उस जिम्मेदारी से मुक्त सरदार पटेल ने भी किया, क्योंकि यहाँ पर इतने इतिहास के पन्ने आप पलट रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने पत्र में ये लिखा कि जिस बापू की हत्या सिर्फ यूं ही नहीं हुई, देश में इतना विषाक्त माहौल बनाने वाले जिम्मेदार संगठन का नाम आरएसएस है। प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। गोडसे के भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई ने कभी आरएसएस को छोड़ा ही नहीं। तो आप उनके भाई को झूठा ठहरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरीके से बड़ी बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंती सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपकी पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल में सिंह रहे हैं वो। Why do you get possible? हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get possible? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं, ये लेके भीतर में सामंती वाली मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए, पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल कमीशन से निकले हुए आरक्षण से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा, हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये पूछता है भारत, पूछता है भारत, और पूछता है भारत ये भी कि क्यों पूछता है भारत। मैं बोलूं और लठात औरत चुप, मैं बोलूं लठात बोलेंगे मैं, ये आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, लठात बोलोगे तुम। मैं क्या करूं? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास, इसलिए तो मुझे लठात बोलोगी। लेकिन आपके तुमसे ज्यादा तुम्हारे पूरे खानदान से ज्यादा
जी कास्ट प्रिविलेज लेके जो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ गई हो, तुमको लगता है कि पूरी दुनिया लठात है और तुम लोग पढ़े लिखो? अपने लीडर जाति प्रिविलेज वालों, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लालू जी बने हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को समझाने के लिए ही लालू जी का उदय हुआ था। तुम मुझे लठात बोलोगी? तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सुभ्राष्ट्रा। लठात तो बोलना मत तुम। ओके, सुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है। अब आपने बोला लठात बोलेगी वो? नहीं बोलना चाहिए। लठात बोलोगी तुम मुझे? लठात बोलो? एक सेकंड, आप अपनी बेटी को क्यों लाइए चर्चा के अंदर? एक सेकंड, छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी? एक सेकंड, अपनी नहीं बच्ची को बैठा के तुम लठात बोल रही हो? नहीं, एक सेकंड, बोलिए।